हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप ओपन कार्ड 3 में किस तरीके से जीएसटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप जीएसटी की सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी से मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से ओपन कार्ड के अंदर जीएसटी की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो देखिए, आपकी हेल्प के लिए, ये काम को बहुत जल्दी करने के लिए मैंने एक यहाँ पर फ्री प्रोडक्ट अपलोड कर दिया है, एसक्यूएल एंट्री ऑफ जीएसटी फॉर ओपन कार्ड। ठीक है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका ओपन कार्ड किस वर्जन में बना हुआ है, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। मेरे ओपन कार्ड का वर्जन 3.0.3.2 है। ठीक है, तो ये ओपन कार्ड 3 के लिए है और ये एसक्यूएल स्ट्रक्चर है, जीएसटी का एसक्यूएल स्ट्रक्चर है, जिसको आपको अपलोड करना है। सिर्फ आपको अपलोड कर देना है और जीएसटी की जो इंटीग्रेशन है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट के अंदर हो जाएगी। तो मतलब जिस काम को नॉर्मली मैनुअली अगर आप एंट्री करेंगे, जिस काम को करने में आपको आधा से 1 घंटा लगेगा, वो काम आप यहाँ पर मुश्किल से 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली फ्री है और मैंने यहाँ साफ साफ लिख दिया है कि वेबसाइट पर ये ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर लीजिएगा, वरना आपका ऑर्डर जो है वो कंप्लीट होगा भी नहीं और आप उसको डाउनलोड भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले वेबसाइट पर रजिस्टर करिएगा, उसके बाद आप ये ऑर्डर प्लेस करिएगा। ये कम्प्लीटली फ्री है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन है ओपन कार्ड की, अभी मैंने बिल्कुल फ्रेश इंस्टॉलेशन किया है। ये वर्जन मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि ये काफ़ी स्टेबल वर्जन है ओपन कार्ड का 3.2। ठीक है, 3.0.3.2 ये बहुत ही स्टेबल वर्जन है ओपन कार्ड का। अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ही ना के बराबर इशू आएंगे, वरना आएंगे ही नहीं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सेटिंग्स में जाएंगे और मैं आपको दिखाता हूँ लोकलाइजेशन के अंदर। अगर मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट है सब कुछ, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, टैक्स रेट में आपको दिखा देता हूँ, तो देखिए कुछ भी नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट है। तो कैसे करना है, बहुत आसान है। सिस्टम के अंदर आ जाना है। सिस्टम के अंदर आने के बाद मेंटेनेंस के अंदर बैकअप एंड रिस्टोर, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, रिस्टोर करना है। ठीक है, तो आपको एक फ़ाइल मिलेगी रिस्टोर के लिए, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की होगी। जो आप यहाँ से फाइल को डाउनलोड करेंगे वो एक जिप फोल्डर होगा, आप उसको अनजिप कर लीजिएगा तो आपको एक एसक्यूएल की फ़ाइल मिलेगी। तो देखिए किस तरीके की फ़ाइल होगी। ठीक है, तो इसको आपको जो है ओपन करना है सीधे इस तरीके से ओपन। तो आप देख सकते हैं जो डाटा है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इंपोर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी हम सीधे जाएंगे लोकलाइजेशन के अंदर और हम सीधे टैक्स चेक करेंगे, टैक्स क्लासेस देखेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर टैक्स आ चुका है, जीएसटी 0, 12 सारे टैक्स यहाँ पर ऐड हैं और आप इनको देखकर और भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर आपको और स्लैब चाहिए जीएसटी के तो टैक्स रेट देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारे टैक्स रेट आ गए। देखिए आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ छोड़ी गई है, जीएसटी 18% के बाद 99% एक ही बनाया गया है, बाकी के आप खुद बना लीजिएगा इसको फॉलो करके, बहुत ही आपका कम टाइम लगेगा। ठीक है, अब आपको इसमें एक चीज़ और करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 18% है, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप है, कस्टमर ग्रुप, आपको इसको असाइन कर देना है ग्रुप को, वरना ये टैक्स जो है काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपने इसको इंपोर्ट किया एसक्यूएल के थ्रू, आपने इसको यहाँ बनाया नहीं है। तो ग्रुप असाइन जरूर कर दीजिएगा कि आप किस ग्रुप के लिए ये टैक्स अप्लाई कर रहे हैं। मैं इसको सेव कर देता हूँ इस तरीके से। सेम इसी तरीके से मैं 9% पर जाऊँगा दोनों सीजीएसटी और एसजीएसटी में, इसको मैं सेव कर देता हूँ। इस तरीके से मैं जो टैक्स है उसको असाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए डिफ़ॉल्ट मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, तो ये मैंने असाइन कर दिया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आई एम फ्रॉम उत्तर प्रदेश, तो ये उसी के हिसाब से कॉन्फ़िगर है। अब मान लीजिए आप महाराष्ट्र के हैं, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, या आप किसी अदर स्टेट के हैं तो आप कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं सीधे जाऊँगा जियो जोन के अंदर। सबसे पहले मैं जाऊँगा जियो जोन के अंदर। आप देखेंगे यहाँ लिखा है इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो इसको मैं एडिट करूँगा और ऐसे मान के चलते हैं कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो मैं इसको महाराष्ट्र कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, सेम यहाँ पर कर दूंगा मैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश चूज है अभी, इसको सिर्फ मुझे क्या करना है, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ मुझे महाराष्ट्र चूज कर लेना, इसको सेव कर लेना है इस तरीके से। अब क्या करना है मुझे, एक काम तो महाराष्ट्र मैंने कर दिया यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है कि देखिए यहाँ जो इंडिया जीएसटी लिखा हुआ है इसको एडिट करेंगे।
और ये फाइल जब आप पहली बार ओपन करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा ये जो लिस्ट है लोड होने में टाइम लेगी, क्योंकि ये फ्रेश डाटा है जो आपने अभी अपलोड किया है। तो इस तरीके से अपलोड होगी, इसको अपलोड हो जाने दीजिएगा, पूरा इसको ओपन हो जाने दीजिएगा। तो इसको ओपन हो जाने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, इस पूरी लिस्ट के अंदर कि यहाँ पर जहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को मुझे उत्तर प्रदेश कर देना है, क्योंकि अभी हम CGST और SGST जो है वो महाराष्ट्र के ऊपर लगा रहे हैं, ना कि उत्तर प्रदेश के ऊपर। मैं आपको अलग करके दिखा रहा हूँ। मान लीजिए अगर आप पंजाब से होते तो आप पंजाब करते, उसी तरीके से महाराष्ट्र की जगह पे और यहाँ पर पंजाब की जगह पर आप उत्तर प्रदेश कर देते। इस लिस्ट में अभी उत्तर प्रदेश की एंट्री जो है वो गायब है। तो अभी हमें क्या करना है, चूँकि हम महाराष्ट्र पर लगा रहे हैं, तो मैं महाराष्ट्र यहाँ पर देखूंगा कहाँ ये रहा, तो यहाँ से महाराष्ट्र को मैं हटा दूंगा और यहाँ मैं इसको कर दूंगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो अब इस लिस्ट में महाराष्ट्र की एंट्री गायब है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, इस लिस्ट में उस स्टेट की एंट्री गायब होगी जिसके ऊपर आपको CGST और SGST चाहिए। इस एंट्री के अंदर सिर्फ IGST वाली स्टेट हैं, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ, सेव मैंने कर दिया। बस इतना सा आपको करना है और आपकी GST की जो टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं चेक करके देख लेते हैं इसको। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाते हैं, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। एक काम और करते हैं, हमेशा जब भी वेबसाइट पर काम करते हैं तो इसकी जो मॉडिफिकेशन है, इसकी जो कैशे है, सॉरी, इसको हमेशा डिसेबल कर लेना चाहिए इस तरीके से, ऑफ, ताकि आपको बार बार इसको रिफ्रेश ना करना पड़े, ठीक है। तो अभी इसको एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ दोबारा और देखते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको ऐड टू कार्ट करते हैं और इसको अभी देखिए कोई भी टैक्स नहीं दिखाएगा, क्योंकि वेबसाइट को भी पता ही नहीं है कि जो है क्लाइंट कहाँ का है, कैसे है, क्योंकि मैंने इसके अंदर अदर अभी मॉड्यूल्स नहीं डाले हैं जिससे ये ऑटो डिफाइन कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि या तो कस्टमर को पहले चेक करना पड़ेगा, जैसे व्यू कार्ट में हम जाते हैं। ओके, इसके अंदर अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, उसका रीज़न ये है कि ये प्रोडक्ट जो है इसको हम सेट कर देते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वर्चुअल प्रोडक्ट सेट है, प्रोडक्ट में जाएंगे और इसको सही कर लेंगे, इसलिए इसके ऊपर टैक्स नहीं आते और इसीलिए इसके ऊपर शिपिंग के ऑप्शन नहीं आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं डाटा के अंदर जाऊंगा, रिक्वायर्ड शिपिंग यस, ठीक है, इसको यस कर दूंगा मैं, ये सेव कर दिया। अभी कार्ट को रिफ्रेश करके देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ एक ऑप्शन और आ गया जो अभी तक नहीं आ रहा था, एस्टीमेट शिपिंग एंड टैक्स। तो यहाँ पर जब मैं सेट करूँगा, जैसे यहाँ पर मैंने इसको इंडिया चूज़ कर लिया, ठीक है, तो यहाँ स्टेट आ जाएंगे, ये मैंने महाराष्ट्र कर दिया और गेट कोड, ओके, अप्लाई। तो यहाँ पर एक काम और करना है जो हम अभी भूल गए, एडिट करेंगे इसको। मैंने इस पर टैक्स तो अप्लाई किया ही नहीं, जो टैक्स मुझे चाहिए वो तो मैंने अप्लाई नहीं किया, तो ना ने इसको मैं 18 कर देता हूँ, ठीक है, 18% मैंने ये टैक्स कर दिया। इसको सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर CGST और SGST ऑटोमेटिकली आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन ओपन कार्ट के अंदर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि CGST और SGST 99% के हिसाब से डिवाइड हो गया ऑटोमेटिकली। अब मान लीजिए इसको हम चेंज करके देखते हैं, ये भी हम कर लेते हैं। चलिए इसको महाराष्ट्र की जगह पे इसको हम मणिपुर कर लेते हैं और गेट कोड करके देखते हैं। ओके, अप्लाई शिपिंग और यहाँ पर करके देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट IGST आ गया 18%, ठीक है। तो टैक्स की कॉन्फ़िगरेशन आप इस तरीके से इसके अंदर बहुत ही आसानी से ओपन कार्ट के अंदर कर सकते हैं। अब एक चीज़ और है, ओपन कार्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ओपन कार्ट के अंदर अगर हम कैटालॉग में जाएंगे कहीं पर भी, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसी प्रोडक्ट को एडिट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कहीं पर भी हमें HSN कोड एंट्री का ऑप्शन नहीं है। तो ये HSN क्यों मैंडेटरी है? देखिए, अगर आपकी इनवॉइस के ऊपर HSN नहीं है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, GST जो है उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप किस तरीके से ओपन कार्ट में HSN का ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, HSN का ऑप्शन जो ऐड करने का फ़िलहाल मैं दे रहा हूँ वो पेड है, फ्री नहीं है, ठीक है। ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से उसकी फंक्शनैलिटी है, कैसे वो काम करता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे मॉड्यूल है प्रोडक्ट ID प्लस, आप इसको ले सकते हैं अगर आप HSN ऐड करना चाहते हैं अपने इनवॉइस के अंदर या अपने ओपन कार्ट के अंदर, टैक्सेस के अंदर, अगर आप प्रोडक्ट HSN शो करना चाहते हैं
तो चलिए मैं आपको इसका इंस्टॉलेशन करके दिखा देता हूँ ये भी किस तरीके से काम करता है, ठीक है। चूँकि मैं यहाँ पर टैक्स से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूँ तो इसमें मैंने आपको टैक्स ऐड करना बता दिया, ठीक है। अब HSN भी मैंडेटरी है, वो भी एक टैक्स का पार्ट है, और इसके अलावा मैं अभी आपको इनवॉइस भी दिखाऊंगा क्योंकि इनवॉइस भी मैंडेटरी है, वो भी टैक्स का पार्ट है। इनवॉइस अगर आप बना ही नहीं पा रहे हैं क्लाइंट के लिए तो फिर ये सब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अगर आप ओपन कार्ड से इनवॉइस जनरेट ही नहीं कर पा रहे तो, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप PDF इनवॉइस जो है वो जनरेट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो पहले मैं जो मॉड्यूल है उसको इंस्टॉल कर लेता हूं। मैं अभी कौन सा मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा, जो मैंने आपको अभी दिखाया प्रोडक्ट ID प्लस, ये वाला मैं मॉड्यूल अभी इंस्टॉल करूंगा। तो सीधे मैं इंस्टॉलर में जा रहा हूं, मॉडिफिकेशन, इसको हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए आप देख सकते हैं आ गया प्रोडक्ट ID प्लस A1 क्वालिटी। इसको हम रिफ्रेश कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये इंस्टॉल हो चुका है आपकी वेबसाइट में, कुछ नहीं करना है इसमें, बस कैटालॉग में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाके देखना है कि ऑप्शन आया या नहीं आया। तो इसको एडिट करके देखते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर HSN का ऑप्शन जो है वो आ चुका है, जो अभी तक ओपन कार्ड के अंदर नहीं था, जो ओपन कार्ड बाय डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड नहीं कराता है। तो ये मॉड्यूल करता क्या है मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये HSN ऐड करता है आपके इनवॉइस के अंदर, कार्ट के अंदर, ठीक है। इसके अलावा क्लाइंट को भी HSN कोड जो है वो शो होगा अपने डैशबोर्ड के अंदर, अगर वो ऑर्डर डिटेल देखता है वहाँ पर तो, और वो अगर इनवॉइस भी डाउनलोड करता है तो उसको इनवॉइस जो है विद HSN मिलेगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं एक दिखाने के लिए इसका HSN डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नेम है मैकबुक, तो मैं यहाँ पर एक SKU कर देता हूँ मैक, ठीक है ना, और मैक 3 कर देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पर मैं HSN डाल देता हूँ, कोई भी ऐसे ही डाल देते हैं दिखाने के लिए 658936, ठीक है। ये मान लेते हैं हम इसका HSN कोड है और इसको हम सेव कर देते हैं इस तरीके से। तो ये हमने सेव कर दिया, ठीक है। वेबसाइट पर जाएंगे और इसको अगर रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर SKU और HSN कोड दोनों आ चुके हैं। तो ये मॉड्यूल यही करता है, तो इसने SKU और HSN दोनों ही ऐड कर दिए। और अभी ये कार्ट के अंदर है हम, अभी अगर हम फ्रंट एंड पर जाएंगे, यहाँ अगर इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर भी ये आपको SKU और HSN कोड दिखाएगा प्रोडक्ट का, क्या HSN है, किस HSN के अंडर ये प्रोडक्ट आता है और इसका SKU क्या है, ये यहाँ पर भी आपको दिखाएगा। तो ये मॉड्यूल ये वाला काम करता है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से बाय करके देखते हैं, व्यू कार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं व्यू कार्ट में ये मॉडल और आपका मॉडल पहले से ही होता है, SKU और HSN आ चुके हैं। चलते हैं चेकआउट पर, गेस्ट चेकआउट, कंटिन्यू, जल्दी से ये एंट्री कर लेते हैं, कंटिन्यू, ठीक है। शिपिंग रेट आ गए, कंटिन्यू, और आपका कैश ऑन डिलीवरी आ गया, इसको कर देते हैं ओके, कंटिन्यू। तो देखिए यहाँ पर भी ये मॉड्यूल इस तरीके से, जब आपका कन्फर्म ऑर्डर का ऑप्शन जो आता है, इसमें भी ये मॉड्यूल आपको जो है आपका HSN कोड दिखाएगा, ठीक है, और SKU भी आपको दिखाएगा इस तरीके से। और आप देख सकते हैं आपका टैक्स भी जो है यहाँ पर शो हो रहा है। चलिए कन्फर्म ऑर्डर करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिखा रहा है ऑर्डर ID 1। तो इस तरीके से ये मॉड्यूल क्या करता है, ऑर्डर ID को लास्ट में, अब जैसे मैं तो एज अ गेस्ट किया है, अब या तो मेरा मेल गया होगा मेरे ईमेल पर, या मान लीजिए कई बार ईमेल मिस हो जाता है, तो उस कंडीशन में कस्टमर को कैसे पता पड़ेगा उसका क्या ऑर्डर ID है, वो तो आपको कुछ भी बता ही नहीं पाएगा सही तरीके से। तो इसलिए यहाँ पर ये होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसने ऑर्डर ID को शो कर दिया इस तरीके से। अब क्लाइंट इसका स्नैपशॉट ले सकता है। चलिए डैशबोर्ड पर चलते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे पेंडिंग है, व्यू करके देखते हैं इसको, इसका अंदर से किस तरीके से व्यू चेंज हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर भी आपको HSN और SKU दिखाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको मॉड्यूल बताया था प्रोडक्ट ID प्लस, वो यही करता है, इतनी सारी एंट्री कर देता है HSN की और SKU की। अब यहाँ पर मैं आपको इसकी इनवॉइस दिखा देता हूँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट आती है ओपन कार्ड से, उसके अंदर भी HSN और SKU अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक मॉड्यूल इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, इस वीडियो का लास्ट पार्ट है, वो भी बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए मुझे अगर क्लाइंट को इनवॉइस देनी है तो मैं कैसे दे पाऊँगा, अगर मैं इसको कंट्रोल P करता हूँ तो ये इनवॉइस ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्लाइंट को ये समझ में नहीं आएगी, इनवॉइस थोड़ी अच्छी तरीके की होनी चाहिए। तो कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको एक मॉड्यूल दिखा देता हूँ,
मैं आपको ओपन कार्ड पर एक फ्री मॉड्यूल दिखा देता हूं जो बहुत ही अच्छा है, आप उसको इनवॉइस के लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूं PDF इनवॉइस और सीधे फ्री कर देता हूं क्योंकि मुझे फ्री चाहिए। मैं आपको फ्री वाला दिखा रहा हूं सिस्टम यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर आपको इनवॉइस मिल जाएगी। मैं आपको मॉड्यूल बता देता हूँ। देखिए ये रहा PDF इनवॉइस अटैच ऑर्डर मेल। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है। मैं आपको इसको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ और हमने इसके अंदर चेंजेस किए हैं मॉड्यूल के अंदर ताकि हमारा जो प्रोडक्ट ID प्लस है वो इस मॉड्यूल को सपोर्ट कर पाए। तो अगर आप 1% हमसे ये मॉड्यूल खरीदते हैं तो हम आपको इस मॉड्यूल का भी अपडेट प्रोवाइड करा देंगे, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए मैं जल्दी से इंस्टॉल कर देता हूँ, इसको बंद कर देते हैं और मॉड्यूल में इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉलर में जाके सीधे एक्सटेंशन इंस्टॉलर, तो मॉड्यूल इंस्टॉल हो गया। अभी क्या करेंगे, मॉडिफिकेशंस में जाएंगे और देखिए यहाँ पर जो है, देखिए आप देख सकते हैं PDF इनवॉइस ओपन कार्ड टेम्पलेट्स, बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है। इसको रिफ्रेश करेंगे, मॉडिफिकेशन को हमने रिफ्रेश किया। एक्सटेंशन में जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे मॉड्यूल्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको मॉड्यूल मिल जाएगा, तो यहाँ पर होगा देखिए PDF इनवॉइस, ये आ गया। इसको इंस्टॉल करेंगे, सीधे एडिट करेंगे। अच्छा, बहुत से क्लाइंट्स कहते हैं उनका काम नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं मेरा तो बड़ा ही नॉर्मल अच्छे तरीके से काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पर हेडर में कुछ लिखना चाहें हेडर में लिख सकते हैं इनवॉइस के, फुटर में कुछ लिखना चाहें फुटर में लिख सकते हैं, एज और विश। इसके अलावा सेटिंग्स में हम जाएंगे तो स्टेटस इसका इनेबल है ऑटोमेटिकली, आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट में रहने देता हूँ जो उसका कलर है। चलिए कोई लोगो लगा देते हैं ऐसे दिखाने के लिए, ठीक है। कोई भी मैं इस लोगो को लगा देता हूँ, नहीं इसको नहीं लगाते, दूसरा लगाते हैं। चलिए ये लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लोगो लगा दिया। प्रोडक्ट टीम में शो होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। तो ये सारी सेटिंग्स हैं। फॉन्ट कौन सा रहेगा, ये रहेगा। इसको सेव कर देते हैं, ये हमने इसको सेव कर दिया और डैशबोर्ड पर जाके देखते हैं कि हमारी इनवॉइस किस तरीके से शो हो रही है। तो इसको ओपन करते हैं व्यू, तो आप यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड इनवॉइस का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट, मेरे सिस्टम में IDM पड़ा हुआ है। ओपन, तो इनवॉइस आपको इस तरीके से शो होगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इनवॉइस जो है वो ये दिखाता है। और आप देखिए इसमें भी HSN और SKU जो है वो शो होंगे क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है मॉड्यूल को। तो ये देखिए प्रोडक्ट की इमेज आ गई और ये इनवॉइस आ गई। अब आप इसको, ये देखा जाए कंप्लीट इनवॉइस है, ठीक है। आप इस वाली इनवॉइस को बड़े ही आराम से अपने क्लाइंट को दे सकते हैं और आपका क्लाइंट कोई भी आनाकानी नहीं करेगा। इसके अंदर लोगो भी आ गया, आपका एड्रेस भी आ गया, आप जो भी ऐड करना चाहें इसके अंदर बड़ी आसानी से इस इनवॉइस में कर सकते हैं। मैंने तो अभी कुछ भी ऐड नहीं किया है, आप हेडर पे फुटर पे आप जो चाहें वो ऐड कर सकते हैं। और इस मॉड्यूल की खासियत क्या, देखिए बिल्कुल फ्री मॉड्यूल है, लेकिन इस मॉड्यूल की खासियत क्या है इनवॉइस वाले की, अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, कंप्लीट, और मैं नोटिफाई कस्टमर पे क्लिक करता हूं तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन आ जाएगा कि आप इनवॉइस अटैच करना चाहते हैं मेल के साथ या नहीं। अगर मैं यस कर देता हूं तो जो कस्टमर है उसको ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है वो मेल के साथ पहुंच जाएगा, ठीक है। जो नोटिफिकेशन उसको मिलेगा उसमें उसको इनवॉइस भी मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा मॉड्यूल है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ओपन कार्ट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं टैक्स के लिए। मैंने इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया आपका टैक्स इंटीग्रेशन, इसके अलावा आपका HSN इंटीग्रेशन, इसके अलावा आपका इनवॉइस इंटीग्रेशन। तो तीनों पार्ट मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दिए और ये बहुत ज़रूरी भी थे, ठीक है। होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, इससे और वीडियो बनाने का हौसला मिलता है, ठीक है। और इसको शेयर करिएगा ताकि और भी ओपन कार्ट के यूज़र्स जो हैं वो इस तरीके से GST की कॉन्फ़िगर कर सकें। खासतौर पर जो न्यू यूज़र्स होते हैं उनको बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।